हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज। क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। पहला सवाल दिया है, देखो क्या कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। डी, ये डी है, क्या है? डी है। डी बी सी। ठीक। एक ही आधार बीसी पर बने दो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया तो ए बी बराबर हो गया एसी के। ठीक। और ए बराबर हो गया इसके। इस त्रिभुज में ए बराबर हो गया इसके, इस त्रिभुज में ए बराबर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी, बीसी, ए और डी भुजा बीसी के एक ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, कहां पर? पी पर, तो दर्शाना क्या क्या? देखो जरा, तो लिखते हैं पहले लिखो। त्रिभुज दिया है, क्या लिखोगे? दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी दोनों समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों समद्विबाहु त्रिभुज क्या जी? एक ही आधार पर क्या है? एक ही आधार बीसी पर क्या है जी? स्थित है। एक ही आधार बीसी पर क्या है? स्थित है। सही है ना? अब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके? एसी के। त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज बीडी सी में बीडी बराबर होगा किसके जी? सीडी या डी सी लिख सकते हो। ये दिया है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें तीन ठो, कै ठो? तीन ठो। पहला क्या है? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, ये पहला है। दूसरा देखो, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। दो तुम लोग करना। ठीक। उत्पत्ति, ऐसी हम लोग कहते हैं प्रमाण। जिस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना वही त्रिभुज ले लो। कौन त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना? पहला वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। सही है? क्या हो जाएगा? ए बी डी और ए सी डी। ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है ए सी के, दिया है। ए बी बराबर है बी डी बराबर है डी सी के, दिया है। दोनों घनिष्ठ क्या है? एडी इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। एडी बराबर हो गया एडी के, उभयनिष्ठ। कौन नियम हुआ? हाँ, भुजा भुजा तीनों भुजा है, अतः होता है। पढ़ाए नहीं, प्रमेय है, बताएंगे। भुजा 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 यानी यस यस यस। नीमा क्या हो गया? त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एसी
ठीक है। दूसरा वाला कौन है? एबीपी, त्रिभुज एबीपी और कौन जी? त्रिभुज कौन सा? एसीपी में, त्रिभुज एबीडी और एसीपी में। नहीं, इधर देखो, समझो, एबीपी, एबीपी और एसी, एबी किसके बराबर है? एबी बराबर है एसी के दिया है। ये वाला कोण समकोण है, तो बोला है लंब है, क्या जी? तो कोण एपीबी, एपीबी बराबर है एपी क्या? प्रत्येक समकोण। दोनों उभयनिष्ठ कौन है? एपी, एपी है, एपी यहां से यहां तक लेना है। एपी बराबर एपी उभय निष्ठ कौन नियम हुआ? अतः यस ए यस नीमा क्या हो गया? ए बी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी। ठीक है, उतारो फटाक से, उतारो। पहले वाले क्लास में लेना ए सी पी है, डी नहीं है, ऊ डी है, सी पी नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहा है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। सेम सेम वही सवाल है। ए है, बी है, सी है, एडी शीर्ष लंब है, यानी ये कोण 90 अंश, शीर्ष लंब, शीर्ष से खींचा गया लंब। ए बी बराबर एसी दिया है, ठीक, दर्शाना है, लिखो, पढ़े लिखो, दिया है, क्या दिया है? एडी, एडी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, का एक क्या है जी? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब है कि एक कोण इस कोण क्या है जी? बराबर, यानी कोण ए डी डी बराबर हो गया कोण ए डी सी। ए भी बराबर ए सी दिया ही है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना हमें एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी बीसी को दो भागों में बांटता है। पहला, एडी बीसी को समद्वि भाजित एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। दूसरा क्या है जी? एडी कोण एक को समद्विभाजित करता है। एडी, एडी कोण एक को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। लिखो पत्ती या प्रमाण। दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, दो त्रिभुज लिख लो। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में दो त्रिभुज मैंने ले लिया। चलो पढ़े दोनों समान सिद्ध करेंगे। क्या दिए बोलो? ए बी बराबर है ए सी के, दिया है।
कोण ए डी बी बराबर है समकोण, एडी बराबर है उभयनिष्ठ। इधर इसको चाहे तुम कह दो यस ए एस नियम कह दो, इसी को हम लोग कहते हैं आर एच एस। क्या बोलते हैं? आर एच। ये क्या होता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी समकोण। क्या जी? समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी दो समकोण त्रिभुज दिए हो और उस समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज कर्ण क्या हो, और एक कोई भुजा उसके क्या हो, बराबर। उसको हम लोग कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। समझो ना? राइट मतलब राइट मीन्स क्या होता है? समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण। साइड मीन्स क्या होता है? भुजा। यानी किसी एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज का कर्ण क्या हो, बराबर हो, और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज क्या हो जी, बराबर। उसको हम कहते हैं आर एच एस। चाहे जो लिख सकते हो, अतः क्या वो भी लिख सकते हो, अतः आर एच एस के नियमानुसार, के नियमानुसार क्या हो गया? त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए डी सी के। अब जैसे त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, उसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा सब क्या हो गई जी, यानी है। समझो, देखो पहला वाला हमको कैसे करना था कि एडी बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। देखो ये बताओ, बीसी बीसी है ना, ये बताओ बीसी को हम बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं या डीसी लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं। बीसी जो बना होगा बीडी और सीडी से मिलकर बना होगा, तो क्योंकि सीपी सीटी के अनुसार क्या हो गया, बीडी बराबर हो गया डीसी के। बीडी किसके होगा जी? डीसी के। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? बीडी बराबर बीडी डीसी के स्थान कर सकता हूं बीडी, तो कई बीडी हो गया, जोड़ो 2 बीडी बराबर बी सी। तो बीडी और क्या लगा जी? 1/2 बीसी। तो समद्विभाजित किए नहीं? समझ किया। बीसी को बीडी समद्विभाजित किए नहीं किया, चाहे ऐसे तो चाहे डायरेक्ट लिखे तो कोई दिक्कत नहीं था। एक भुजा बराबर एक भुजा, एक कोण बराबर एक कोण, बस वहां देखो ये तुमको लिखना ही नहीं है, बचा लिख देना लास्ट में सीपीसीटी के अनुसार। किसके अनुसार? सीपीसीटी के अनुसार। बस ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उतार लो दो बराबर से उतारो। हाँ अगर देखो समझो, सवाल नंबर तीसरा लगाने का प्रयास करना, ठीक। चौथा देखो, नहीं बताएंगे, ठीक। बी और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। ऐसे ये त्रिभुज है एबीसी, लंब हो गया बी, शीर्ष लंब हो गया बी, और यहां शीर्ष लंब क्या है जी, सी एफ। एक कोण हमें दिया, कितना दिया है, 90 डिग्री। लिखते हैं ध्यान से, देखो यार सबका ध्यान दो चाहिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी, त्रिभुज ए बी सी में बी और सी एफ, बी और सी एफ क्या है जी, शीर्ष लंब है, सही ना। ये दिया है,
बराबर शीर्ष लंब है, ध्यान रहे, बराबर शीर्ष लंब है, बराबर बराबर शीर्ष लंब दिया है, यानी क्या दिया जी हमें, बी किसके बराबर है, सी एफ दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दिखा दूं ए बी किसके बराबर है, समद्विबाहु हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो गया किसके, सिद्ध करना जी, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या होता है, समद्वि, लिखेंगे उपपत्ति या प्रमाण, उपपत्ति या, तो कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ और ई बी सी में आरएचएस से सिद्ध करना है, यानी एक कण लेना है, एक समकोण लेना है, एक भुजा लेना है। बताओ, कणों बराबर है ना, कहा है देखो, इस त्रिभुज का कण है, इस त्रिभुज का कण है, दोनों लंब है, समकोण त्रिभुज है, तो बी किसके बराबर है जी, सी एफ के दिया है, दिया नहीं दिया है, इकोणवा समकोण है, कौन, सी एफ बी, सी एफ बराबर सी ई बी, प्रत्येक क्या जी, प्रत्येक समकोण, हो गया ना, एक भुजा, दोनों में कौन भुजा उभयनिष्ठ है, बीसी, बीसी बराबर बीसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, कौन नियम होगा, चाहे का दो भुजा, कोण भुजा, चाहे आरएचएस, क्या नहीं जी, आरएच सही तो है, अतः आरएच यस नियमानुसार आर मीन्स किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज कर्ण क्या हो जाए, बराबर, तो पहले त्रिभुज भुजा दूसरे त्रिभुज भुजा क्या हो जाए, दोनों त्रिभुज क्या हो गया जी, त्रिभुज सी एफ बी सर्वांग सम हो गया, ई बी, जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होगा जी, होगी नहीं होगी, यानी मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, इसी जो एफ बी बराबर होगा किसके जी, ई, एफ बी किसके बराबर होगी, कह सकता हूं, दो बच्चों को 2 से गुणा कर दो, अगर 2 से, हाँ 2 से गुणा करो, या 2 से, हमको फिर करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर, तो भैया एफ बी बराबर हो गया सी के, यानी अगर ई इसके बराबर हो गया तो ए किसके बराबर होगा, इसके होगा, जब 2 से गुणा करोगे तो 2FB बराबर 2E और 2FB किसके बराबर हो जाएगा, AB, और 2EC किसके बराबर होगा जी, ये सिद्ध करना था, समझ में, धरो धरो बड़ा से